जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं जो दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है करंट अफेयर को लेकर के, उसके बारे में। स्टूडेंट्स, इसमें हम लास्ट ईयर्स पूर्ण रूप से 2024 पर जितने भी टेस्ट बन सकते हैं और उस करंट अफेयर को ध्यान में रख कर के जो प्रीलिम्स को टारगेट करके एमसीक्यू बन सकते हैं, उन्हीं हम एमसीक्यू पर आपसे बेस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 1 आपको पार्ट नंबर 1 प्यारे बच्चे उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। इन सब के अलावा एजुकेशन बायर आपके लिए दृष्टि आईएएस की जो 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके टेस्ट सीरीज है, उस पर भी मेरी आपसे परिचर्चा हो रही है। अब तक हम आपसे उस टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 3 जीएस के और 1 सीसैट का टेस्ट हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर आप भी इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक्स दिया हुआ है, उसको जाकर के क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप मुझसे कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज, यही थंबनेल, यही पूर्ण रूप से जो डीपी है जो आपको यूट्यूब पर दिख रही है वही मिलेगी। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी सागर चिकारे के नाम से आईडी है, यही डीपी आपको मिलेगी। इन सब के अलावा जो भी कोई आपका क्वेरी है स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए समय न गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। इसमें हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने करंट अफेयर रिवाइज किया होगा और आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे और जितना हो सकेगा सीमित लिमिटेड सोर्स को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और करंट अफेयर को लगभग 1 ईयर्स का आप डिस्कस करें। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी ऑडियंस भी आंसर भरपूर दे रही है। देखिए क्वेश्चन क्या था बच्चे, क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, अगर हम उस क्वेश्चन की बात कर लें तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 30 नंबर। मैं पूर्ण रूप से इस क्लास में इस टेस्ट को डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। क्लास आपकी समथिंग 2 घंटे के आसपास हो सकती है, तो धैर्य बना करके रखिए और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन क्या था, आइए पढ़ लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहे ग्रेट टूनब, लेशर टूनब एवं मूसा द्वीप निम्नलिखित में से किस सागरीय क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर, बी भूमध्य सागर, सी दक्षिण चीन सागर और डी कैरेबियन सागर। स्टूडेंट्स, आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो आपको आइलैंड्स मिलते हैं, ये जो आइसलैंड है महोदय, ये आपको अरब सागर में देखने के लिए मिलेंगे। प्यारे बच्चे, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को खास तौर पर करंट अफेयर की जो क्लास है आप देख रहे हैं, तो आपने चीज़ें रिवाइज करी होंगी। आपने ऑलरेडी पहले से करंट अफेयर को समझा होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा, किसी आप देखोगे संस्था की मैगजीन पढ़ी होगी, या इन सब के अलावा आपने अपने स्तर पर करंट अफेयर को तैयार किया होगा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के एस्पिरेंट्स हैं, बिगिनर भी और आप देखोगे एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका बच्चे जो आपसे पूछा जा रहा है, 31 नंबर है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब यहाँ से कंट्री आपसे पूछ रहा है और पूछा क्या है, उपयुक्त में से कितने देश 1 जनवरी 2025 से कार्य प्रारंभ करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्य हैं? अब देखिए कौन कौन से हैं। पहले में पाकिस्तान, सोमालिया, तीसरे में पनामा, चौथे में मोजाम्बिक और 5वें में है आपका जापान।
ऑप्शंस दे के रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4 और डी सभी 5। अब देखो बच्चे, यहाँ पर कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर ये जो ओनली वर्ड देख रखा है जैसे केवल 3, देखो अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे ही मान लो इसका जो राइट आंसर है, अगर इसके राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे क्या सर इसमें केवल 3 मतलब कि ये 3 की बात कर रहा है? नहीं महोदय, ये 3 की बात नहीं कर रहा है। इसमें ये कह रहा है आपसे, क्योंकि ये यूपीएससी ने एक नया इनोवेशन डाला है कि इनमें पांचों में 3 ऐसे स्टेटमेंट हैं, 3 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो इसकी सदस्यता लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें आप देखोगे 5 सदस्य परमानेंट होते हैं और कुछ सदस्य लगभग 15 के आसपास सदस्य समथिंग, तो 10 सदस्य इसमें आप देखोगे क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर भी आप देखोगे 5 स्टेटमेंट हैं। उपर्युक्त में से कितने देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में सम्मिलित होने वाले नए सदस्य हैं? जैसे मिस्र, दूसरे में ईरान, तीसरे में संयुक्त अरब अमीरात, चौथे में सऊदी अरब और 5वें में इथोपिया। ऑप्शन नंबर ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4 और डी सभी 5। अब देखो 1 जनवरी 2024 जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें कौन कौन शामिल हुए हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 32 का राइट आंसर बताइएगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी, मतलब कि सभी इसमें सही हैं। क्योंकि देखो मिस्र भी है, ईरान भी है, संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि यूएई भी है, सऊदी अरब भी है और इथोपिया भी है। एक और देश था इसमें, हालांकि 6 देश थे जिसमें आप देखोगे एक था अर्जेंटीना। ठीक है, कौन था? अर्जेंटीना इसमें एक कंट्री था, परंतु वहाँ पर नई निर्वाचित जब सरकार बनी तो उन्होंने इसमें जुड़ने से मना कर दिया। अब उनके अपने आप देखोगे राजनीतिक संबंध अमेरिका के साथ में रहे हैं, तो उनका झुकाव अमेरिका के साथ रहता है। तो ब्रिक्स में लगातार कहीं ना कहीं ये चर्चा का बिंदु रहता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, 2024 मैंने भी ये कवर किया था, ब्रिक्स की समिट जो हुई है। ठीक है, जो ब्रिक्स है इसकी जो समिट हुई है बच्चे, आप देखोगे ये कहाँ पर हुई है, ये रूस का, रसिया का एक प्रांत पड़ता है जिसको बोलते हैं कजान। क्या पड़ता है? कजान। तो कजान में हुई है, लेकिन अब रशिया ने क्या किया है, एक कंट्री को इसके अंतर्गत प्रस्तावित किया है, वो देश शामिल होगा। तो बताइएगा कौन सा कंट्री है जिसको इसने आमंत्रित किया है? मैं हिंट्स दे देता हूँ, यूरोप का है। तो कमेंट्स में करके बताइएगा इसमें नया मेंबर्स बनने जा रहा है वो कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 33 मतलब कि 33 नंबर, और क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहा है आपसे? अंतरिक्ष संबंधित मिशन या पहल है और संबंधित देश हैं। जैसे 3 देके रखे हैं, जैसे आप देखोगे प्री फायर मिशन अमेरिका, दूसरे में है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन चीन, और तीसरा है विश्व का प्रथम कास्ट निर्मित उपग्रह जापान। उपयुक्त युग्मों में से कितने, समझना कितने सही सुमेलित हैं? कितने मतलब कि इसमें से 2 हैं, 1 है, 3 है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, 33 का राइट आंसर दीजिएगा। आइए देखिए प्यारे बच्चे, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें केवल आपके 2 सही हो जाएंगे। भारत ने भी आप देखोगे विश्व का देखो चाइना के द्वारा किया गया है। इससे पहले 3D जो है ये अमेरिका ने भी शुरू कर दिया था। ठीक है, जो कि आपका प्रिंटेड रॉकेट इंजन था, तो ये नहीं है, इसके पहले अमेरिका ने भी किया था। भारत ने भी आप देखोगे 3D को लेकर के लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला और तीसरा करेक्ट होगा, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी PDF आपको ठीक है अपलोड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। क्वेश्चन है आपका प्रभा, मतलब कि आप देखोगे प्रभा सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट देकर रखे हैं। पहला, इसे एरोस्पेस वाहनों की वायु गतिकी एवं ऊष्मा गतिकी का विश्लेषण करने हेतु विकसित किया गया है। नंबर 2, इसका विकास प्रगत संगणन विकास केंद्र मतलब कि आप देखोगे CDAC द्वारा किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। 34
आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा बच्चे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है। जो प्रवाह है इसको एरोस्पेस वाहनों की वायु गतिकी और ऊष्मा गति का विश्लेषण करने हेतु विकसित किया गया, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। परंतु दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि इसका विकास प्रगत संगणन विकास केंद्र के द्वारा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए हो जाएगा, केवल एक। चलिए अगले कथन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर, देखिए 35 क्या है, आइए जानते हैं 35 के बारे में। 1 सेकेंड। 35 क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब कि इंटरनेशनल सौर अलायंस का 99वां पूर्ण सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश बना है। अब तक स्टूडेंट्स आप देखोगे इसमें 100 कंट्री बन चुके हैं, ठीक है। किसमें? ISA में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि पेरिस क्लाइमेट डील के समय लाया गया था और जिसमें इंडिया और फ्रांस के सहयोग से ये बनाया गया था, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट डील 2015 याद कीजिएगा। आज इसमें कितने हैं? 100 के आसपास कंट्री हो चुके हैं, ठीक है। 100 देश इसके अंदर शामिल हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे 99वां सदस्य देश कौन सा बना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए स्पेन, बी ग्रीस, सी माल्टा और डी तंजानिया। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए। 99वां जो देश बना है वो आपका कौन बना है? स्पेन बना है। इन सब के अलावा एक और कंट्री है, आई थिंक अगर मैं सही बताइएगा मुझे अगर मैं सही हूँ तो, कि एक है आपका उरुग्वे, नहीं सॉरी पराग्वे या फिर उरुग्वे, जो कि आप देखोगे जो आपका साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक है, वो भी इसका मेंबर्स बना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्योंकि मेरे माइंड में रिकॉल कर रहा था तो मैं आपको इसलिए बता रहा था। देखिए 36 नंबर है आपका, इन्वायरमेंट फ्लो मतलब कि ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो आपका ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम है इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है, पहला स्टेटमेंट है सॉरी, यह जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली की स्वस्थ गुणवत्ता निगरानी हेतु विकसित किया गया है। कौन सा? ई फ्लो। दूसरा है, इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखो मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और ऑब्जर्व कर सकें। जैसे ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा, मतलब कि राइट आंसर तो यहाँ पर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मान लीजिए दूसरा स्टेटमेंट है आपको पता नहीं है, ठीक है, ये कि इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, आपको नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स आपको 50-50 रिस्क बनता है। पहला स्टेटमेंट पता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि हमें उसका विभाग नहीं पता होता है कि ये जो स्कीम है, ये जो परियोजना है, ये जो किसके द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, और वहाँ पर दे दिया जाता है। हालांकि ये जो ई फ्लो है, इन्वायरमेंट आप देखोगे फ्लो, जो ई फ्लो है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 37 मतलब कि 37 नंबर। हाल ही में चर्चाओं में रहे गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा ये किस स्टेट में है। पहली बात तो देखो, जब आपसे अभ्यारण्य पूछे तो मैं कहूँगा इनको एक बार आप अच्छे से क्या करें, रिवाइज कर लें, ठीक है, अभ्यारण्य को। और मैं आपको बता दूं, कोई वीडियो अगर मिल जाए यूट्यूब पे तो ठीक है, अन्यथा जितना हो सके अपने स्तर पर याद कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास नहीं भी होता है, आप रिसर्च करते हैं, आप एफर्ट लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स आप क्लास से ज़्यादा स्वयं एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कई चीज़ें सीख रहे होंगे मेरे से, ठीक है। चलिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यह अभ्यारण्य महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि यह अभ्यारण्य महाराष्ट्र में अवस्थित है। बी, इसकी जलवायु पारिस्थितिकी आप देखोगे समानातुल्य है। सी, प्रोजेक्ट चीता के द्वितीय चरण में यहाँ चीतों को अधिवासित किया जाएगा। और डी है, इसके अंतर्गत आप देखोगे 12 नदी घाटियाँ हैं। अब वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। यहाँ पर गांधी सागर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखोगे मैंने पूछा है आपसे कि स्टेट बताइएगा कौन से स्टेट में है,
तो यहाँ पर जो सही नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी का बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट चीता है प्यारे बच्चे, ठीक है, ये आप देखोगे पहली जो देशीय एक परियोजना चलाई गई भारत में और भारत और अफ्रीका के बीच में, जिसमें आप देखोगे नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था और 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से लाया गया था। और ये लाए गए थे, आप देखोगे कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया और उसमें कई चीतों की डेथ भी हो गई थी, परंतु वहाँ से कुछ चीतों को ट्रांसफ़र करने का एक तरीके से एक प्रस्ताव भी लाया गया। तो बताइएगा कूनो नेशनल पार्क के अलावा भी कौन से रीजन में उनको रखने का प्रयास किया गया है, कौन से नेशनल पार्क में लाने का प्रयास किया गया है। तो जो सेकंड स्कीम, जो सेकंड जो मुद्दा रखा गया है, तो यहाँ पर इसमें लाया जाएगा गांधी सागर, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो बताइएगा कौन से स्टेट में है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 38, क्योंकि पूरा हमें टेस्ट यहाँ पर सोल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे मैं सकूँगा जितना हो सके आपको, ठीक है, बता सकूँ। 38 क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चाओं में रहे अजय रख शिल्प एवं वेला व्लॉक प्रिंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी गुजरात, सी जम्मू कश्मीर और डी राजस्थान। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। 38 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या है, अजरक शिल्प, ठीक है, और बेला व्लॉक प्रिंटिंग। प्यारे बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका 39। ये कह रहे हैं रुद्रम द्वितीय मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है, रुद्रम द्वितीय। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला, यह ठोस ईंधन संचालित हवा से सतह में मार करने वाले सक्षम है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, सरफेस टू एयर, ठीक है, सॉरी हवा टू मतलब कि एयर टू सरफेस, तो ऐसे लिखते हैं एयर टू सरफेस, ठीक है, ये जो है आपकी रुद्रम द्वितीय। दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक स्वदेशी मिसाइल है जिसका विकास भारत के आप देखोगे डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए प्यारे बच्चे, इसका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि भारत में एकमात्र ऐसी मिसाइल है रुद्रम जो कि आप क्या कर सकते हैं, एयर टू सरफेस पर उससे बार कर सकते हैं। उसका ये दूसरा वर्जन है, सेकंड वर्जन है, और ये एक तरीके से लिक्विड में है, ठीक है, सॉरी सॉलिड में है। सॉलिड इसके अंदर जो फ्यूल होगा मतलब कि ईंधन होगा, एनर्जी होगी, वो इसके काम करेगी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है, ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है और भी इसमें पार्टिसिपेट हुआ है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अभ्यास तरंग शक्ति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट देख रखे हैं। पहला, यह भारत द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है। दूसरा, इसमें केवल एशियाई देश सम्मिलित हैं। और तीसरा है, यह अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे उपयुक्त में से कौन सा ये से सही है या फिर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन और डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चे देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केवल इसमें तीसरा आपका सही है। क्यों, देखो दूसरा तो इसमें होगा नहीं क्योंकि अक्षिम वर्ड पहले से आ गया, केवल की बात कर रहे हैं कि एशियाई देश, इसके अलावा इसमें विश्व के कई देश इसके अंदर शामिल हैं। हाँ, यह अमेरिका द्वारा आयोजित जो रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है और यह बहुराष्ट्रीय सैन्य परियोजना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका तीसरा, केवल 3 इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 41, मतलब कि निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर सूचना देके रखी है और यहाँ पर पूछा गया है भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। अब देखो बच्चे, ये बड़ा ही अच्छा और सॉलिड क्वेश्चन है। एक तो यूनेस्को के संबंधित जो आपके स्थल हैं उस पर है, स्टेट है, और यहाँ पर विवरण देके रखा है। तो चलिए इस को देखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, अब यहाँ पर कई आपको दे के रखे हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन विजिबल हो सके, ठीक है। देखिए
पहला है, ये कह रहे हैं कि चर्च और कॉन्वेंट कहाँ पर? गोवा, एशिया में ईसाई धर्म प्रचार का केंद्र है। दूसरे में कह रहे हैं एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, हिंदू, बौद्ध एवं जैन संबंधी स्थापत्य। देखो यहाँ पर आपसे हिस्ट्री भी पूछी जा रही है, ठीक है। तीसरा है आपका रामप्पा मंदिर, कर्नाटक, वाओ। और यहाँ पर कह रहे हैं कि एशियाई, अब देखो यहाँ पर है काकतीय काल से संबंधित है। और चौथा है आपका पट्टादकल स्मारक समूह, ये केरल में चेर वंश से संबंधित है। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है। क्या पूछा है आपसे? सही पूछा है, जो इन्फॉर्मेशन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी 1 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया बच्चे। चलिए देखिए, आइए देखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है कि चर्च और जो आपका कॉन्वेंट है ये गोवा में है और एशिया में आप देखोगे ईसाई धर्म के प्रचार का एक केंद्र रहा है। दूसरा भी ठीक है कि एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, ये भी बात महाराष्ट्र के कहाँ पर है? औरंगाबाद में, ठीक है। कहाँ पर है? औरंगाबाद, ठीक है। इन सब के अलावा ये हिंदू, बौद्ध और जैन इनसे संबंधित है, ये भी ठीक है। परंतु रामप्पा मंदिर केरल में नहीं है, ये कर्नाटक में है। सॉरी, ये केरल में है, ठीक है, केरल में है। और जो आपका पट्टदकल स्मारक है ये केरल में नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वही रामप्पा मंदिर है जिसमें मुद्दा लगातार महिलाओं का रहता है कि, ठीक है, एंट्री का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 सेकेंड रुकिएगा, जूम कर देते हैं ताकि आपको और चीज़ें विजुअल हो सके। आइए क्वेश्चन देखते हैं 42। क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? किसकी घाटी? फूलों की घाटी, फ्लोर ऑफ वैली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। इसका आंसर तो सभी बच्चे क्या करेंगे? कमेंट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 42 का राइट आंसर मुझे सारे बच्चे जो भी अभी क्लास को देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, आप इसका आंसर क्या करेंगे बच्चे? मुझे कमेंट्स आवश्यक रूप से करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इजी हैं, आपके जुबां पर हैं, आप उसका आंसर दे सकते हैं, उसमें देने में सक्षम हैं, तो मैं वो आंसर आपसे कमेंट्स में आवश्यक रूप से पूछता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 43, निम्नलिखित किलों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। पहला उदयगिरी किला, दूसरा गुवाहाटी किला, गुटी किला, तीसरा पेनु गोंडा किला और चौथा है चंद्रगिरी किला। उपयुक्त में से कितने किले आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आप देखोगे स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स ने इसका रॉन्ग आंसर दिया है। देखिए ये जो उदयगिरी आपका जो किला है ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है, गुटी किला ये भी है, पेनु गोंडा भी है और उसके साथ साथ चंद्रगिरी। मतलब कि ये चारों जो किले हैं ये चारों आपको कहाँ पर मिलेंगे? आंध्र प्रदेश में। मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 44। क्वेश्चन क्या है? पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा क्वेश्चन। विहान मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह असम की कोंद जनजाति द्वारा मनाया गया था और ये कोंद जनजाति, कोंद ट्राइब्स अभी हाल ही में क्या थी? चर्चाओं में भी रही थी। दूसरा है, यह परंपरागत स्वदेशी बीज संरक्षण से संबंधित एक उत्सव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। 44 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। आइए देखिए प्यारे बच्चे, ये जो आपका विहान मेला है इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो विहान मेला, पहली बात तो ये कोंद टाइप से नहीं है। दूसरी बात, यह मेला परंपरागत स्वदेशी बीज संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जो फसलें हैं, जो पुरानी फसलें हैं, उनके बीजों को सुरक्षित रखने का प्रयास जितना हो सकता है ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आप देखोगे आंसर ए नहीं होगा और आंसर सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
45 नंबर बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर क्या है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार करवा रहा है। यहाँ पर है लोक नृत्य संबंधित जनजातियाँ, ठीक है। जैसे 3 स्टेटमेंट है। पहला रिखम पांडा नीसी, दूसरा है आपका बागरुम्बा बोडो, और तीसरा है असरई ओडो माओ। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के एग्जामिनर राइट देता है, ठीक है। कई बार ये देखने के लिए मिलता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है। जो आपका रिखम पांडा है ये नीसी जनजाति है, और बागरुम्बा ये बोडो है, और आपका असराई ओडो 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 ये माओ का है, माओवादी कम्युनिटी का, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा इसमें सभी सही है, मतलब कि सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे सभी 3। चलिए अगला कथन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, और ये आपका कथन कारण से संबंधित है। आइए ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कथन कारण वाला संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कथन है आपका पहला, भारत हीट वेव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देश है, ठीक है। पहला ये आपसे पूछा गया है। दूसरे में कह रहे हैं आपसे कि कथन 2 कह रहा है भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कथन 1 सही है परंतु कथन दूसरा गलत है, और डी कथन 1 गलत है परंतु कथन आपका दूसरा सही है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 46। प्यारे बच्चे आइए देखते हैं। देखो ये बात कर रहे हैं हीट वेव की। आपको पता है कि अगर आप ओवरऑल अगर भारत को देखते हैं तो भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की अगर सिचुएशन को देखोगे तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, और यहाँ पर ठीक ठाक आप देखोगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि भारत का एक रीजन और स्वाभाविक क्षेत्र माना जाता है। इट्स क्लियर या नो? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला जो कथन है ये आपका सही हो जाएगा, और दूसरा कथन भी इसकी सही व्याख्या करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले कथन की तरफ चलते हैं। सॉरी अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो हीट वेव आज आप एक बड़ा बिंदु बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, तो हीट वेव जैसी, और मैं कहूँगा इस समय हो रही है सर्दी और ड्राइनेस, ये हवाएं चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली रहें। और सर्दी ठीक ठाक होती चली जा रही है। अपना अपने परिवार का, ठीक है, और अपने जुड़े हुए मित्रों का विशेष रूप से ध्यान भी रखें, अपने चाहने वालों का भी ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन है आपका 47। गोवा रिग्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आप देखोगे सॉरी यहाँ पर पूछा गया है सोबा रिग्पा। जो सोबा रिग्पा है, अब ये किससे संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रचलित एक परंपरागत चिकित्सा पद्धति है। 2, इसे भारत में विधिक मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पूछा क्या है, टर्मोलॉजी, और यूपीएससी भी ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछता है बच्चे कि सोबा रिग्पा। अब ये सोबा रिग्पा किससे संबंधित है? देखो यह दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रचलित एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। नहीं महोदय, ये गलत है। इसे भारत में विधिक आप देखोगे मान्यता प्राप्त है। ये बात एकदम आपकी क्या है, ठीक है। अब सही पूछा है तो बी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण भारत में नहीं है, पहली बात तो ये आप देखोगे उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आपकी चर्चित है, तो इसको मान्यता भी प्राप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है 48। क्वेश्चन है आपका भारतीय खाद्य निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछ रहा है? भारतीय खाद्य निगम के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब सही नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक वैधानिक निकाय है। बी, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। सी, यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और डी, यह कृषि बाजार स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे सही नहीं है, ध्यान रखेंगे क्या पूछ रहा है आपसे सही नहीं है, ये विशेष कर आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है। ठीक है, कई बार बच्चे उल्टा बता देते हैं, मतलब कि क्वेश्चन को वो ठीक अटेम्प्ट कर लेते हैं लेकिन ऊपर नहीं पढ़ पाते। कई बार ये पूछता क्या है वो नहीं पढ़ पाते हैं, परंतु हम सही कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा एग्जाम हॉल के अंदर बच्चों के साथ होता है। मैं नहीं चाहता मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में हो जो इस बार एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं, चाहे वो पीसीएस का हो किसी भी स्टेट का और उसके साथ साथ चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो। चलिए, तो आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। ये कह रहे हैं कि भारतीय खाद्य निगम के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर बच्चे आप देखोगे ये तीसरा जो स्टेटमेंट है सॉरी सी, यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, यही आपका गलत है। मतलब कि आपसे गलत पूछा था, यही गलत है। पहला सही है, एक वैधानिक है, 1964 में बना था और कृषि बाजार स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु गलत पूछा है आपसे, तो सी जो है ये इसका क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर बच्चे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए, क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, भारत में स्वर्ण अयस्क का सबसे बृहद संसाधन बिहार में है, मतलब कि स्वर्ण अयस्क का। दूसरा है, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, मतलब कि भंडार बिहार में है, पहले स्टेटमेंट में बता रहे हैं, और उत्पाद जो है वहां पर उत्पादक जो है वो कर्नाटक है, ऐसा इन्होंने पूछा है। अब पूछा क्या है नीचे, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है, आपसे राइट पूछा है बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पुश करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बच्चे सही हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब कि दोनों बातें इसमें सही है। तो जो आपका ये जो हमने देखा कि स्वर्ण जो अयस्क है, स्वर्ण जो अयस्क है इसके भंडार बिहार में आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने के लिए मिलेंगे, परंतु इसके साथ साथ आप देखोगे ये जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसका उत्पादक कर्नाटक में आपको ठीक ठीक मात्रा में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर है 50, हम 50 सेंचुरी लगाने वाले हैं बच्चे। देखिए ये कह रहे हैं कि भारत में चावल उत्पादक किसके बारे में पूछा है, राइस प्रोडक्शन, प्रमुख राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, चावल उत्पादक का। अब आपको चावल उत्पादक बताना है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल पंजाब हरियाणा, बी पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा पश्चिम बंगाल, और डी पंजाब हरियाणा पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, और इसका आंसर क्या करोगे आप, इसका आंसर बच्चे क्या करोगे आप, ठीक है, कमेंट्स करोगे इसका आंसर। जो भी प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं इसका राइट आंसर आप करोगे, क्योंकि इजी है, कोई इतना बड़ा इसमें ऐसा नहीं है। बस आपको पता है, भारत के नागरिक हैं तो आपको आवश्यक रूप से पता होगा कि चावल कहाँ पर ज़्यादा होता है, किन क्षेत्रों में कम होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए, तो पश्चिम बंगाल खासतौर पर सबसे प्रथम स्थान पर रहने वाला है, तो उसी में से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन क्या है, कथन है आपका पहला, ये कह रहे हैं कि भारत में उच्च शिक्षा पर राजनीतिक प्रभाव अधिक है, मतलब हायर जो एजुकेशन है उस पर राजनीतिक जो पॉलिटिशियन आप देखोगे प्रभाव है वो ज़्यादा है। अब देखो दूसरा कथन है आपका, भारत में उच्च शिक्षा संस्थान राजनीतिक आधार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा कथन है कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं की वित्तीय निर्भरता प्रमुख रूप से आप देखोगे सरकारी निधियों पर है। अब पूछा है आपसे उपयुक्त कथनों में से, कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन नंबर ए, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा कथन ए की सही व्याख्या करते हैं। बी में है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु कथन उनमें से केवल एक कथन 1 की सही व्याख्या करता है। सी है कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। और डी है न तो कथन 2 सही है और न ही कथन 3 सही है। अब वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। बड़ा रोचकर ये क्या हो गया, बड़ा रोचक आपका क्वेश्चन हो गया बच्चे, और मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट्स इसमें क्या हो जाएंगे, घायल होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। चलिए
तो देखिए जो हायर एजुकेशन है, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, बार बार चर्चाओं में रहता है, वाइस चांसलर। ठीक है, जो आपके चांसलर होते हैं और वाइस चांसलर होते हैं, ये आपने वाइस चांसलर वाला एक शब्द जरूर पढ़ा होगा कि उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ये सब किसके हाथ में है? ये गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और जो फंड का निवेश है, आजकल ये बड़ी बड़ी जो शिक्षा संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, हायर एजुकेशन है, तो भारत सरकार ही उसको अंडर में लाती है और उसको कोई फंड वंड इतना नहीं मिल पाता है, तो उनकी गुहार भी रहती है। तो तीनों बातें इसमें क्या हो जाएंगी बच्चे, आपकी सत्य हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। और इसलिए पहला सही है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, तथा कथन एक की सही व्याख्या भी करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 52 क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर प्रमुख संस्थान है और उनके वर्ष की स्थापना के बारे में पूछा गया है। पहला है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, दूसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1987 और तीसरा है वस्तुकला परिषद 1972। पूछ रहा है उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, जो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको एक और बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन है केवल 2 केवल 3, ठीक है, कितने सुमेलित है, ऐसा वाला अगर कोई आए कितने, ठीक है, आपसे पेयर वाला जो क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें अगर आपको मान ली तुक्का मानना है, क्या मानना है आपको अगर तुक्का लगाना है ना, तो आप इसमें तुक्का बी पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको तुक्का भी मानना है तो ठीक है, वो अधिकतर ज़्यादा क्या होगा, आपके सही होने के चांसेस होंगे। बट मुझे लगता है कि आपको अगर पढ़ा हुआ है तो उससे बेटर कुछ नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 53। भारतीय चुनाव प्रणाली में इनमें से कोई नहीं, मतलब कि नोटा में लगभग 2 करोड़ के आसपास वोट पड़ा था, 2 करोड़ था या 2 लाख के आसपास वोट पड़ा था, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2000 जो आपकी जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो उसमें लगभग नोटा में ठीक ठाक वोट पड़ा था। अब यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे, 2 स्टेटमेंट है। पहला, चुनावी प्रक्रिया में इसका कानूनी प्रभाव शून्य है। दूसरा है कि इसे भारत में सर्वप्रथम 2014 के आम चुनावों के दौरान प्रस्तुत किया गया था। पूछा जा रहा है आपसे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहे हैं कि महोदय जो आपका नोटा है, ठीक है, ये जो आपका नोटा है, इस नोटा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इन्होंने पहले स्टेटमेंट कहा कि चुनावी प्रक्रिया में इसका कोई कानूनी प्रभाव, ठीक है, कानूनी प्रभाव क्या है, शून्य होता है। बिल्कुल, इसको आप नोटा को कहीं भी काउंट नहीं करते हैं, मतलब कि कोई भी पार्टी इसको वोट को नहीं ले सकती है। ये सब क्या होते हैं, शून्य घोषित कर दिए जाते हैं। ये बात ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि इसे भारत में सर्वप्रथम 2014, मतलब कि जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, उन आम चुनावों के दौरान इसको प्रस्तुत किया गया था कि भी कोई वोट, मान लीजिए कोई बीजेपी वाला है, तो कोई आप देखोगे कांग्रेस वाला है, तो कोई मान लो अलग है सपा वाला है, या अन्य कोई पार्टी का है जो नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी का है। अब मान लो वो किसी को नहीं देना चाहता है, ठीक है, आप मान लीजिए किसी को नहीं देना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा बच्चे नोटा का, तो आप नोटा में दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, मतलब कि करेक्ट जो आंसर होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका सी देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला कथन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 54। देखिए क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन शमन हेतु भारत की प्रतिबद्धता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, भारत द्वारा 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की क्षमता को 300 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, ये जो जलवायु परिशमन शमन की बात की गई है, आपने ग्लासगो समिट पढ़ी होगी। कौन सी समिट पढ़ी होगी, ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो समिट।
तो जो ग्लासगो समिट थी, अब आप उसको देखें, ये जो 21 थी कोप, ठीक है, इसमें खासतौर पर इस बात को रखा गया था कि भारत ने अपनी क्या की थी, और उसके अलावा जो कोप आपकी 27 भी हुई थी, सॉरी 27 भी हुई थी, ठीक है, 26 में इसको रखा गया था। जब आपकी 27 भी हुई थी, कोप 27 हुई थी जो कि अल शेख में हुई थी इजिप्ट में, तो भारत ने अपने पंचा अमृत को क्या किया था, प्रस्तुत किया था उस समय भी और उसके बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रखा गया है, ये जो जीवाश्म जो गैर जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाना था, ये आपका 500 गीगावाट था, ठीक है, कितना था 500, और यहाँ पर क्या करें 300, तो पहला तो गलत है। दूसरा इसमें एकदम सही है, ग्लासगो समिट में इस बात को रखा गया था कि वर्ष 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखेगा। चाइना ने 2000 आप देखोगे 50 रखा है, और कई यूरोपीय देशों ने इसको 2050 ही माना है, कई ने तो 70 भी बोला है, लेकिन भारत ने 2070 ही इसको रखा है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, ये कथन पहला कह रहे हैं, इसमें देखो 3-3 कथन इन्होंने दिए हैं टेस्ट में, ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है, 3-3 कथन दिए हैं, बड़ा रोचक सा बना दिया। भारत में पहला कथन है, भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई। दूसरा कथन है आपका, हाल ही के वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, मतलब कि स्वच्छ ऊर्जा जो प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। तीसरा कथन है कि भारत में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन बाजार चक्रवृद्धि के रूप में बढ़ रहा है। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा सही है या फिर है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कथन 2 कथन 3 दोनों सही हैं और कथन दोनों कथन ए की सही व्याख्या करते हैं। बी, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु कथन उनमें से केवल एक कथन 1 की सही व्याख्या करता है। सी, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक ही सही है और वह कथन 1 की सही व्याख्या करता है। डी, न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन आपका 2 और 3 दोनों सही हैं और कथन 2 और 3 एक की सही व्याख्या भी करते हैं। आजकल ये देखने के लिए मिल रहा है आपको कि भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, वैसे वैसे वस्तु एंड्स गुड्स की क्या होगी, डिमांड बढ़ती चली जाएगी, सर्विसेज की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। मैं पानी पी लेता हूँ बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए आपने क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास जरूर किया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक तियानसान पर्वतमाला के दक्षिण में है और कुन-लुन पर्वतमाला के उत्तर में है। यह प्राचीन सिल्क मार्ग को चतुर्दिक आवागमन की सुविधा प्रदान करता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उस क्षेत्र को औदित करता है। ऑप्शन नंबर ए, तारिम बेसिन, बी, जुग्गर बेसिन, सी, सिचुआन बेसिन और डी, केदम बेसिन। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। ये आपने सिल्क रोड पढ़ा होगा इतिहास के पन्नों में कभी, ठीक है। भारत का जब ग्रीस तक जाता था माल चाइना से होते हुए, क्योंकि तियानसान का पठार और नीचे आपका कुन जो नुल पर्वतमाला, ये तो आप सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखिए ये जो बेसिन आपको देखने के लिए मिलेगा, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा तारिम बेसिन। जो तारिम बेसिन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका तियासीन पर्वतमाला के दक्षिण में और कुन्नुल पर्वतमाला के उत्तर में आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा है, तारिम बेसिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, आपके 5 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। देखिए 5 स्टेटमेंट को समझते हैं। पहला है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है कुवैत, तीसरा है ओमान और चौथा है आपका ईरान और 5वां है बहरीन, ठीक है। अब पूछा क्या है उसको भी जोड़ा जान लेते हैं। ये पूछ रहे हैं आपसे
उपर्युक्त में से कितने देश खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4 और डी सभी 5। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 57 का। आई होप आपने इसका राइट आंसर आवश्यक रूप से क्या है बच्चे दिया होगा। इसका राइट आंसर आवश्यक रूप से आप दे रहे होंगे। ठीक है, देखिए आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे, कौन सा देश इसमें नहीं है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो एक शब्द आपको देखे रखा है, ये जो ईरान है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर जो आपका ईरान है ये इसका सदस्य मेंबर नहीं है। ठीक है, बाकी का आपका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और बहरीन ये सभी हैं। तो इसमें 4 हो जाएगा, मतलब कि इसमें कितने हैं, ऐसे 4 स्टेटमेंट आपके सही हैं, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, विश्व शरणार्थी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? अब यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में आपसे क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको जरा आपको बताना है बच्चे। देखिए क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 29 जुलाई, बी है 11 जून और सी है 20 जून और डी है 29 जून। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास आवश्यक रूप से कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर आवश्यक रूप से क्या है बच्चे दिया होगा। ठीक है, आपने इसका राइट आंसर क्या है बच्चे आवश्यक रूप से दिया होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व जो शरणार्थी दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है बच्चे आपका 20 जून को, लैग कर रहा है ये कुछ, रुकिए, 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब को मनाया जाता है? 20 जून को ये मनाया जाता है। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन है आपका। देखिए, जहरीली शराब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनता चला जा रहा है कि जहरीली शराब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बच्चे आपको देखने के लिए मिल रही है, और ये बिहार में लगातार आप देखोगे इससे कंटिन्यूसली लोगों की डेथ भी हो रही है। वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि देखो पहला स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, यह कह रहे हैं यह शराब की मात्रा एवं नशे की तीव्रता में वृद्धि हेतु मेथेनॉल के मिश्रण से तैयार की जाती है, जो जहरीली शराब है। दूसरा है आपका यह शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रिया को अत्यधिक अम्ल निर्माण में बढ़ा देती है। अब ये मेटाबॉलिक एक शब्द आपसे पूछा गया है, ठीक है, बड़ा अच्छा शब्द है ये। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए बच्चे, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि जो जहरीली शराब है, ठीक है, जहरीली शराब क्यों होगी? क्योंकि आप देखोगे मेथनॉल इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और इसके मिश्रण से भी तैयार किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। दोनों बातें यहाँ पर आपको ठीक हो जाएंगी। बताइएगा किन किन स्टेट में जो आपकी वाइन है वो क्या है, आपको बैन है, किस किस स्टेट में आपको शराब नहीं मिलेगी, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और मैंने इसको लेकर के अभी अल्कोहल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दिया है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय करके है तो वहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर भी है। ठीक है, 2 तरीके का अल्कोहल होता है, एक होता है आपका पीने वाला, एक होता है आपका जो टॉयलेट प्रोडक्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह में केमिकल्स जो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ठीक है, तो दोनों का वो विवाद था सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, तो मैंने बड़े अच्छे से वहाँ पर आपको बताया है, डिस्कस किया है, उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से और भी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूछने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी चर्चा में और वहाँ पर भी। 60 नंबर है, आइए देख लेते हैं।
भारत में जीएम फसलों के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएम मस्टर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और लास्ट जो टेस्ट सीरीज 2025 को ध्यान में रख करके जो है, और उसका जो तीसरा टेस्ट था जीएस का, उसमें पूछा था ये इकोनॉमी वाले में, ठीक है, यही था जीएम मस्टर्ड से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि जीएम फसलों की खेती से संबंधित मूल्यवान एवं अनुमोदन का दायित्व जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति को प्राप्त है। दूसरा है जीएम खाद्य पदार्थ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन प्राधिकरण मतलब कि फसाई के अधीन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। जीएम मस्टर्ड को लेकर के, ठीक है, मैं आपकी एक क्लास चलाऊंगा बच्चे, मैं एक सीरीज मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें दोनों बातें स्टेटमेंट क्या है आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों बातें इसमें सही हो जाएंगी। मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता, मैं एक टेस्ट सीरीज आपकी चलाऊंगा कि जो रिवीजन होगा, ठीक है, पिछले 1 ईयर्स का, कितने का? 1 ईयर्स का जो करंट अफेयर होगा, मैं आपकी वो टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, ठीक है। सॉरी, टेस्ट सीरीज नहीं, रिवीजन क्लास चलाऊंगा, जो खास तौर पर वो टारगेट करेगी यूपीएससी को, ठीक है। किसको करेगी? यूपीएससी को टारगेट करके हम चलाएंगे, और मैं स्वयं अपने हाथ से वहाँ पर नोट डाउन आपको कराऊंगा और कई चीज़ें आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आप भी उसका लाभ भरपूर ले सकते हैं, ठीक है। वो क्लास आपको मॉर्निंग में ही हुआ करेगी, नहीं तो हम इवनिंग में, नाइट में उस क्लास को लेंगे, ठीक है। तो उसको भी क्या है आप देखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता दिया, नहीं तो मैं आपको एक सरप्राइज़ में देने वाला था, बट मैंने आपको अब अनाउंस कर दिया है इसमें। बट जैसे ही आएगा ये आपको फरवरी में समथिंग मिलेगा, ठीक है, फरवरी मार्च में, क्योंकि मई में है ना पेपर, ठीक है, आपको फरवरी में ये मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और उनके कारणों का पता लगाने हेतु ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट मतलब कि जीसीपी की स्थापना कब की गई? अब ये तो फैक्ट है। ऑप्शन नंबर ए 1996, बी 2001, सी 2008 और डी 2011। 61 का राइट आंसर बताइएगा बच्चे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001 में, जो आपका ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी, जो ग्रीन हाउस गैसों को लेकर के है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं क्यों आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे, जब आप लिखते हैं तो आपका माइंड चलता है, और माइंड चलता है तो आपका माइंड सर्च करता है, रिकॉल करता है, तो आपकी चीज़ें और याद होती हैं। बट मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, इवोपरेशन, ठीक है, जो वेपर है जल वाष्प जिसको हम कहते हैं, जल वाष्प की अगर हम बात कर ले, क्या ये आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है या नहीं, बस ये बता दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 62, मतलब कि 62 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपसे रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, 62 पे, और यहाँ पर आपको 5 नदियाँ दे के रखी हैं। पहला है भरतपूजा, दूसरे में है आपका नेत्रवती, तीसरे में शरावती, और चौथे में है हेमवती, और 5वें में है कंबानी। उपयुक्त में से कितनी पश्चिम प्रवाहित नदियां हैं? मतलब कि देखो 2 तरह की नदियां हैं, यहाँ पर समझना, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आई होप आपको विजुअल हो रहा है। कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, तो कुछ नदियाँ अरब सागर में। ये अरब सागर है, अरब ओशन है, ये आपको BOB देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो जितनी नदियाँ अरब सागर में रही हैं तो ये वेस्टर्न घाट है पश्चिम की तरफ, और जितनी बंगाल की खाड़ी में वो पूर्वी, ठीक है। तो उसी पर आपसे पूछा है कितनी है, ठीक है, ये आपसे पूछा है। अब ऑप्शन नंबर 1 केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4 और डी सभी 5। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चनों में से एक है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपकी पश्चिम की तरफ प्रभावित होती हैं, तो केवल 3 नदियां हैं ऐसी जो होती हैं। जैसे आपकी एक आती है शरावती, ये सबको पता है, हेमवती नहीं है। नेत्रवती, भरतपूजा कामनी है, और नेत्रवती है, भरतपूजा भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन सी हैं? एक है आपका 2, 3, 5। तो यहाँ पर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे मांडवी है, ठीक है, इन सब के अलावा ताप्ती है, तापी भी उसको कहते हैं,
और उसके साथ साथ नर्मदा है, ठीक है, और भी कई ऐसी छोटी बड़ी नदियां हैं जो इधर बहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर अवसंरचनात्मक विकास हो सके, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आइए देखिए, पहला स्टेटमेंट है, यह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग हेतु लागू की गई एक अवसंरचनात्मक विकास योजना है। नंबर 2, यह परियोजना नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 ना ही 2। 63 का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, आइए पहले देखते हैं। देखिए जो आपका 63 नंबर है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। मोदी नहीं, ये 2018 में स्टार्ट नहीं की गई थी। ये जो परियोजना है ये 2018 में नहीं है, बल्कि ये परियोजना अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो 2020-21 में इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर भी चाइना की पकड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में और इसके साथ साथ म्यांमार के साथ में चाइना श्रीलंका के साथ में जो संबंध है, तो इसलिए भारत को निकोबार और उसके साथ साथ अंडमान दोनों पर कई ऐसे प्रोजेक्ट अपने चलाने पड़ रहे हैं। वहाँ पर एयरलाइन बनानी पड़ रही है और भी कई सारी वहाँ पर अवसंरचनात्मक विकास करना भारत को है। तो यहाँ पर क्या है, भारत की पकड़ को मजबूत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 64, मतलब कि 64 नंबर। ऑप्शंस बाद में, पहले क्वेश्चन। विड सीयर परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, विड सीयर परिघटना पूछा है, 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह हवा की गति एवं दिशा में आकस्मिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है। नंबर 2, यह अपेक्षाकृत कम दूरी में संपन्न होने वाली परिघटना है। तीसरा है कि ठंडी एवं गर्म वायु राशियों के संपर्क स्थल इसके हेतु अनुकूल दशाओं का निर्माण करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। 64 का राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आपसे पूछा है जिसको बोलते हैं विंड सीयर परिघटना, विंड सीयर, ठीक है। विंड मानी हवा होती है, सीयर मतलब कि घूमर। तो यहाँ पर तीनों बातें क्या हो जाएंगी बच्चे, सही हो जाएंगी। पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब कि यह हवा की गति एवं दिशा में आकस्मिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। जब वायु की गति एकदम आकस्मिक परिघटना के कारण परिवर्तित हो जाए। अपेक्षाकृत कम दूरी में संपन्न होने वाली परिघटना होती है, और यहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों वायु राशियों के संपर्क पर स्थल इसके हेतु अनुकूल दशाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो स्थल से होता है जब ठंडी और गर्म वायु राशि होती है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके करेक्ट हो जाएंगे। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 65, मतलब कि 65 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बच्चे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन प्रणाली वर्षा जल संचय हेतु अपने विस्तार क्षेत्र 900 वर्ष जल संचय गड्ढों के निर्माण के कारण चर्चा में थी। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली मेट्रो, बी दिल्ली मेट्रो रीजन रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम, और सी भारतीय रेलवे, और डी कोलकाता मेट्रो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। 900 वर्षों तक जल संचय गड्ढों के निर्माण के कारण चर्चाओं में रही है, कौन सी है बताइएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेरठ रीजनल, जो आपकी रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम था, ये चर्चाओं में रहा था, जो कि आपका 900 वर्षों से देखने के लिए आपको मिलेगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चाओं में रहे हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो सभी बच्चे इस चीज़ का इसका आंसर आप देंगे, क्योंकि होंगा टोंगा होंगा हपाई ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा करंट अफेयर में, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। अब मैंने तो भाई बहुत बार इसको पर्सनली भी पढ़ा है, ठीक है, और
प्लान भी बनाया है कि मैं इन देशों में देखूं, थोड़ा बहुत जाऊं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला है कि यह एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी है, दूसरा है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और तीसरा है इसके प्रस्फुटन से समताप मंडल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे कि मैं आपको जब स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो वहाँ पर कुछ ऐसे टिक कर देता हूँ नीचे, ठीक है, मैं टिक कर देता हूँ। तो ये आपको अपनी हैबिट बनानी चाहिए, आप इसको लेकर के हैबिट डाल लीजिएगा। जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें या कोई लाइन पढ़ें, कोई पैराग्राफ पढ़ें, तो पेन होना चाहिए आपके हाथ में, और वहाँ पर चीज़ें क्या करें, आप उसको ऐसे पढ़ें। अब यहाँ पर आप क्लास देख रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और आप कर रहे हैं, दोनों एक साथ, मान लीजिए मैं भी और आप भी एक साथ ही कर रहे हैं, तो मैं उन पर आपको ये बता रहा हूँ कि ये मोस्ट होते हैं। जैसे ये आपका, आप देखोगे ये दक्षिण अटलांटिका में नहीं है, क्योंकि अंडमान निकोबार में है, तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में आपको मिलेगा पहला। और आपको देखो तीसरा इसमें सही है, मतलब कि सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, होंगा टोंगा होंगा पंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 67। हाल ही में निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्थान द्वारा हरित एजुकेशन सहयोग के अंतर्गत ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस, मतलब कि आप देखोगे GCG एवं ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब कि GSQS नामक अभियान प्रारंभ किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी यूनेस्को, सी विश्व आर्थिक मंच, और डी विश्व बैंक। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चे, ये जो प्रोग्राम अभी हाल ही में चर्चाओं में रहे हैं, ये प्रोग्राम चलाए हैं यूनेस्को ने, ठीक है। किसके द्वारा चलाए गए हैं? यूनेस्को के द्वारा। ऐसे प्रोग्रामों को लगातार कंटिन्यूअसली आप देखोगे विस्तार देने का प्रयास लगातार हो रहा है। तो ये यूनेस्को के द्वारा बच्चे क्या है, स्टार्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, मैंने इस पर बात भी की थी कि ये टेक्निकल इशू क्यों होता है, तो उन्होंने कहा सर ये थोड़ा सा एप्लीकेशन में है और इंटरनेट लैग करता है, तो तब जाकर के ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से ये हो जाता है, और इसका कोई रीज़न नहीं बताया उन्होंने। बट मैं कोशिश करूँगा कि इंटरनेट भी आपको थोड़ा बेटर, ठीक है। चलिए आइए, विरूपाक्ष मंदिर। देखो विरूपाक्ष मंदिर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विजयनगर साम्राज्य, बी चोल साम्राज्य, और सी चालुक्य साम्राज्य, डी पल्लव साम्राज्य। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखो एक ही साम्राज्य है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, जहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस उसी साम्राज्य से है। अब मैंने हिंट्स कर दिया है, तो इसका आंसर भी क्या करेंगे आप, इसका आंसर भी कमेंट्स कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 68। मैं बहुत कम आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आप डेफिनेटली दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विजय साम्राज्य, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए कमेंट्स में दीजिएगा इसका आंसर। चलिए देखिए, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये इतिहास में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और यहाँ पर भी आप मेरे साथ भी इसको बहुत बार पढ़ ही रहे हैं। देखिए 69 है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1899 सभी को पता है बिरसा मुंडा की कहानी, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ हुआ युद्ध, और यूरोप में भी गए थे ये शिक्षा के लिए, सारी चीज़ें। पहला स्टेटमेंट है उलगुलान आंदोलन के आयोजन के पूर्व वह सरदारी आंदोलन से संबंधित थे। दूसरा है उन्होंने बिरसाइल संप्रदाय की स्थापना की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। बिरसा मुंडा को लेकर के आप देखोगे आई थिंक झारखंड में, कहाँ पर, झारखंड में जो एयरपोर्ट है वो इनके लिए भी है, और एक दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की याद में रखते हुए, विश्व आदिवासी दिवस समथिंग कुछ इस तरीके से एक, ठीक है, दिवस मनाया जाता है, भारत सरकार ने स्टार्ट किया है वो, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों बातें क्या होंगी आपकी करेक्ट हो जाएंगी, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला। दूसरा, यूपीएससी ने पूछा था उलगुलान आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये पूछा था, तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। यूपीएससी ने केवल इतना पूछा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 70 मतलब कि 70, देखिए भारत के संदर्भ में इस्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भारत चीन संघर्ष, बी परमाणु परीक्षण, सी आर्थिक सुधार उपाय लागू करना और डी संघर्षित क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालना। यहाँ पर है इस्माइल बुद्धा। आई होप जब आपने परमाणु परीक्षण के बारे में बात करी होगी तो वहाँ पर इस्माइल बुद्धा की बात करी होगी। ऑपरेशन शक्ति ये भी आपने जरूर 100% इस चीज़ को देखा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु परीक्षण भारत ने 1970 के दशक में किया था, ठीक है। 70 समथिंग आप देखोगे 76 में या 73 में के आसपास में किया था। 1970 के दशक में भारत ने किया था प्रथम परमाणु परीक्षण, जो कि आपका पोखर में, ठीक है, जो आपके राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी भारत के पास में कितने परमाणु हथियार हैं, मैं आपको एक और यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ। सिपरी की एक रिपोर्ट आई है, जरा समझना। किसकी रिपोर्ट आई है? सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। इस रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है, भारत के पास में 164 थे पहले, ठीक है, 2021 में। अगर आप देखोगे अभी 2024 में भारत के पास में कितने हुए हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखेंगे, तो 170 हुए हैं। कितने हुए हैं? 170, ठीक है। तो 170 हाँ भारत के पास में अभी जो आपके परमाणु हथियार हैं। लेकिन बच्चे ये बात तो चलो ठीक है, पाकिस्तान के पास में कम है, उसके पास में कम है, ठीक है, भारत से कम है उसके पास में, जितने थे उतने ही है, उसने बढ़ाए नहीं है। अब देखो 70-72 है समथिंग भारत के पास में। लेकिन एक मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बताने वाला हूँ, जो चाइना है उसको जरा समझना। सिपरी की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में चाइना के पास में समथिंग आप देखोगे 400 कुछ थे, मतलब कि 410, सॉरी कितने थे? 410 परमाणु हथियार थे। और ये 2024 में बढ़कर कितने हो गए हैं? 500 हो गए हैं बच्चे। कितने? 500। आप देख रहे हैं 90 परमाणु हथियारों का इसने क्या किया है? निर्माण किया है। देख लो जरा। इन सब के अलावा एक और खतरनाक बात यहाँ पर ये और सामने आई सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, उसको भी जरा देखिएगा। रसिया के और उसके साथ साथ जो आपका यूएसए है उसमें कमी हुई है, उसमें घटा है। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया अगर उसकी बात कर लें तो 2021 में उसके पास में 8 थे, आज इसके पास में 2024 में महोदय 50 हो चुके हैं। तो जरा इसको भी देखिएगा। मतलब कि चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों परमाणु हथियारों का बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि भविष्य में ये कम्युनिस्टवादी या फिर मैं कहूँगा ये ऐसे देश अपनी शक्ति को और ज़्यादा विस्तार देने का प्रयास कंटिन्यूअसली करेंगे। तो जो इस्माइल बुद्धा है और ऑपरेशन शक्ति है, ये किससे है? परमाणु परीक्षण से है। तो मेरे एकदम रिकॉल किया सिपरी की रिपोर्ट, तो सिपरी की रिपोर्ट ये आपको बताती है। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना बड़े खतरनाक स्तर पर जा रहे हैं और लगातार ये कमी नहीं कर रहे हैं, जबकि रसिया और यूएसए इनमें कमी आपको दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले तो रूस के पास है, उसके बाद में आपके अमेरिका के पास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल 9 उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा की दिशा में भारत सर्वोत्तम गति से कार्यरत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 64 अंकों के साथ 109वें स्थान पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही नहीं है? आपसे पूछा है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। 71 का राइट आंसर क्या है? देखिए बच्चे, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा इसमें गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 2। परंतु मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक होमवर्क है मेरी तरफ से आपको, ठीक है। होमवर्क ये है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पीसीएस देने वाले हैं तत्काल, ठीक है, जो आपका 22 दिसंबर को होने वाला है, मान लीजिए अगर आप यूपी पीसीएस देने वाले हैं जो 22 दिसंबर को होने जा रहा है, ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको एडवाइस है
कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल आवश्यक रूप से पढ़ें और डेप्थ में पढ़ने, इनको रिवाइज कर लें 17 के 17। नहीं तो मैं एक छोटी क्लिप बना दूंगा, आपको 17 के 17 गोल याद करवा दूंगा। एक कहानी सुनाऊंगा, आप 2 बार उस वीडियो को 3 बार देख लीजिएगा, पूरी कहानी आपको आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी और आप इसको देख लेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर्स 2000 आप देखोगे जो 23 में हुआ एग्जाम था, उसमें अगर देखोगे बच्चे तो 4 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्वेश्चन से पूछे गए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 72 नंबर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझना जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं 72 नंबर में, महासागर स्थित रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह रिपोर्ट UNCLOS अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के द्वारा निर्मित की गई। दूसरा है, सभी महासागरीय बेसिनों तथा महासागरों के अम्लीकरण में वैश्विक स्तर पर औसत वृद्धि हुई। और तीसरा है, समुद्री जल स्तर सतत रूप से लगभग 3.4 मिमी प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं, मतलब कि आपसे पूछा है कितने सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसका क्या है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि सभी महासागरीय बेसिनों तथा महासागरों के अम्लीकरण में वैश्विक स्तर पर औसत वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछ लूँ कि डेड सी बताइएगा, मृत सागर, चलिए बताइएगा, क्या मृत सागर में वृद्धि हुई है? नहीं महोदय, कमी हुई है। तो ऐसे कई हैं, केवल यही नहीं है। ये तो मृत सागर का मैंने एक आपको बताया, ये कई और हैं ऐसे जिसमें कमी हुई है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 73 नंबर। एस्टोनिया देश, जो कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ऊपर आप यूरोप में जाइएगा, रशिया से सटे हुए देश हैं, ठीक है। एस्टोनिया देश 2024 में विशेष रूप से चर्चाओं में रहा। मुख्य रूप से इसका कारण है, ऑप्शन नंबर ए है रूस के साथ तनावपूर्ण संबंध, बी नाटो की सदस्यता ग्रहण करना, सी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान, और डी सीमा पार प्रदूषण का सबसे बड़ा उत्सर्जन होना। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं 73 का राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए एस्टोनिया जो पर्यावरण आपका आप देखोगे प्रदर्शन सूचकांक था 2024 का, उसमें ये शीर्ष स्थान पर रहा था। ठीक है, किस पर रहा था, शीर्ष स्थान पर रहा था। तो इसलिए ये क्या है बच्चे, आपका चर्चाओं में रहा था, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो एस्टोनिया जो है आप देखोगे उसी में से है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 74, मतलब कि 74 नंबर। आइए 74 नंबर पे बात करते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बंदरगाह दे के रखे हैं, ठीक है, क्या है, बंदरगाह है और स्थान या देश हैं, जैसे यांगशान जापान, दूसरे में है आपका सलाहल ओमान, सलाह है, तीसरे में है आपका कार्टजेना कोरिया, और मुंद्रा भारत। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ये से सही सुमेलित हैं या फिर हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी सभी 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता था, पहले क्या होता था ऑप्शंस में, अब जैसे मान लो आपको इनका नहीं पता है लेकिन आपको पता है मुंद्रा जो पोर्ट है ये भारत में है और अडानी ग्रुप का है, ये आपको पता है। अब जहाँ पर 4 होता ना, आप उसको क्या करते, सही मारते, ठीक है। अब लेकिन ऐसा नहीं है, यूपीएससी ने एक आपके साथ गेम कर दिया और यही गेम आपको जानना है। देखिए जो चौथा है ये आपका ठीक है, कार्टाजोना कोरिया में नहीं है, ये भी गलत है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, तो कोरिया का तो है नहीं। जो सलाहल है ये ओमान। अब यहाँ पर है यांगसान। अब मुझे थोड़ा सा यांगसान जो है ये जापान में है, चाइना में है, थोड़ा सा इसको आप करें देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका 75 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 75। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए हैं ना इन्होंने। देखिए हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये मेरी तरफ से मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट कर लीजिएगा। पीसीएस के और यूपीएससी के ये क्या रहे हैं, फेवरेट रहे हैं ऐसे क्वेश्चन।
तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा क्या निकाली जाती है, जो आपकी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है, इंडेक्स आता है। अब ये 2024 के संबंध में कथनों पर विचार आपसे पूछा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसमें भारत का स्थान 129वां है। दूसरा, यह रिपोर्ट 4 उप सूचकांकों पर आधारित है तथा समग्र सूचकांक 0 से 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है। तीसरा है, आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से गलत है? आपसे क्या पूछा गया है? आपसे रॉन्ग पूछा गया है, गलत पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो आप देखोगे बच्चे, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि कोई नहीं। पहला वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है कि भारत का स्थान आपका कितना है, 129 रहा है, 129, ठीक है, 129। यह रिपोर्ट 4 उप सूचकांकों पर आधारित होता है, 0 से 1 के बीच में आता है, ये भी बात ठीक है। और आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष में विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश है। मतलब कि जो आपके नॉर्डिक कंट्री आएंगे और उसके साथ साथ जो आपके यूरोप के कंट्री हैं उनमें ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलेगा, उनकी स्थिति बेटर रहती है, ठीक है। और भारत जैसे देशों की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर लैक होती हुई दिखाई पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 76 नंबर। देखिए, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मतलब कि NIA के सूचीबद्ध अपराध निम्नलिखित में से किस कानून या किन कानूनों से शक्तियां प्राप्त करते हैं? अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। दूसरा, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002। तीसरा, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। कूट देकर रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बच्चे क्या है दिया होगा कमेंट्स बॉक्स में, और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, ये उम्मीदें ही मुझे जताई जा सकती हैं, और ये उम्मीद, ये विश्वास, ये जो हमारा और आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो कनेक्शन है, यही मुझे आपके करीब लाता है। कई बार मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ बच्चे, तो बड़ा ही मुझको अच्छा लगता है कि मेरे जो ऑडियंस है वो इतना प्यार मुझे दे रही है, इतना सपोर्ट कर रही है। बस यही सपोर्ट आपका रहे, मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ इन फ्यूचर। देखिए, तो दूसरा स्टेटमेंट बच्चे क्या है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 ये गलत है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 ये सही है, और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 का रखा गया है, ये बात एकदम ठीक है कि जो आपका राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1 और 3। बच्चे मैं आपको बता दूं, ये CBI, ठीक है, NIA और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो चर्चाओं में रही हैं लास्ट ईयर्स, ठीक है। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी पे बहुत ज़्यादा दिल्ली गवर्नमेंट ने उसकी जांच और इसकी जांच, उसकी पड़ताल, तो इसलिए एक बार अपने स्तर पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आपको अफसोस न रहे, आपने सुना है परंतु अपने स्तर पर इसको तैयार कर लीजिएगा एक बार और, ठीक है। चलिए 77 नंबर है। आप देखोगे अंटार्कटिक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो अंटार्कटिक आपकी संधि है उसके बारे में पूछा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, अंटार्कटिक संधि एकमात्र एकल संधि का उदाहरण है जो पूरे महाद्वीप को नियंत्रित करती है। नंबर 2, अंटार्कटिका को 60 डिग्री साउथ अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। तीसरा है, भारत इस संधि का 1926 में सदस्य था, ठीक है, 1926 से सदस्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, और डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर एलिमेट मेथड आपका काम कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 77 और राइट आंसर आपको बताना है। देखिए बच्चे क्या है यहाँ पर, ये जो आपका है तीसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, परंतु तीसरा स्टेटमेंट कि भारत इस संधि का 1926 से सदस्य था, यही गलत है। बल्कि भारत तो 1926 के बाद में आप देखोगे आया, तो तीसरा गलत है, मतलब कि आंसर सी और डी नहीं है। 1 और 2 इसमें सही है, मतलब कि आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है 78।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो स्टेटमेंट है। पहला, हम्पी स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हम्पी 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 ये साउथ में मिलता है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है? हम्पी साउथ में मिलता है। ये बताइएगा किसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। दूसरा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण मतलब कि ASI 2024 में विरूपाक्ष मंदिर के ढह चौके मतलब कि ढह चुके सालू मतप्पा के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो और तीन, एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखो, हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, और ये बात एकदम आपकी सही है। हम्पी उस समय समथिंग ये समथिंग पांड्य या फिर उधर साउथ में एक राजवंश की कहीं ना कहीं स्मारक को ये राजधानी हुआ करती थी। और दूसरा भी सही है कि ये जो आपका ढह चुके सालू मतपा जो आपका इसका जीर्णोद्धार करने का काम ASI करेगा, ठीक है, इंडियन आर्टियोलॉजिकल जो सर्वे है, ठीक है, तो ये इस पर काम करता है। और यही क्या करता है, जो पुरानी ऐसे इतिहास के कुछ धरोहर हैं उनको ये जांच करता है, उनकी देखरेख करने का काम करता है। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हो जाएंगी बच्चे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। चलिए अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 79, फुल पूरा एकदम इसी क्लास में समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या नहीं, VRI 2013 में प्रारंभ किया गया। दूसरा है कि BRI एक अवसंरचना विकास योजना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से गलत कथन है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। अब यहाँ पर गलत पूछा है प्यारे बच्चे, देखिए यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, दोनों ही इसमें गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? आपका पहला और दूसरा दोनों ही गलत हो जाएंगे, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो BRI पॉलिसी है, ये पहली बात तो चाइना की अवसंरचनात्मक विकास पॉलिसी नहीं है। इसके तहत क्या करता है, अपने आधिपत्य को, अपने साम्राज्य को विस्तार देने का प्रयास करता है, ठीक है। और ये 2013 में शुरू नहीं की गई थी, बल्कि इसके बाद में इसको लाया गया, ठीक है। ये 2015 के बाद आया है, मतलब कि लगभग 16 या 17 में समथिंग इसको लाया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये 13 में नहीं है। हालांकि इसके पहले से इसको विस्तार दिया है, लेकिन ये VRI को अब थोड़ा सा एक्टिवेट ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्थान और स्थल दे के रखे हैं और देश और राष्ट्र दे के रखे हैं। जैसे पहला है जोल्फा ईरान में, वोल्खोव नदी अर्जेंटीना। तीसरे में है करीबा झील, करीबा झील, ये तो बहुत बार पढ़ते हो, जिम्बाब्वे। और चौथे में है माउंट कान लाओन फिलीपींस। उपर्युक्त युगों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन और डी सभी चार। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। 80 का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। मतलब कि इसमें केवल 3, इसमें आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक गलत है, परंतु आप देखोगे 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 81 नंबर है। दिए गए कथनों पर आप देखोगे चित्रकला किससे संबंधित है, चित्रकला से संबंधित पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। इतने बड़े क्वेश्चन बना दिए हैं कि अपने आप में जो बच्चा है वो अपने आप डर जाए, ठीक है। देखिए क्या है। पहला है, यह है पश्चिमी घाट के समीप विकसित हुई जो चित्रकला। आप कौन सी चित्रकला है ये भी तो देखिएगा, केवल चित्रकला के बारे में पूछा है, कोई ऐसा स्पेसिफिक इन्होंने दिया। और कह रहे हैं कि अब यहाँ पर ऑप्शंस में चित्रकला, यह पश्चिमी घाट के समीप विकसित हुई। दूसरा, इसमें मिट्टी की दीवारों पर सफ़ेद रंग से चित्र लाल पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। यह एक जनजातीय पेंटिंग है और इसका संबंध तरपा नृत्य से है। यह निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली है? ऑप्शन नंबर ए पिचवई पेंटिंग, बी कालीघाट पेंटिंग, सी बर्ली पेंटिंग और डी बूदी पेंटिंग।
अब बूंदी तो आपको पता ही है, ये जो बूंदी वाली पेंटिंग है ये तो है नहीं, ये तो राजस्थान की है, तो ये तो होगी नहीं। तो कौन सी है? यहाँ पर आप देखोगे ये जो चर्चा परिचर्चा हो रही है इसका करेक्ट आंसर है बर्ली पेंटिंग। और इसी पेंटिंग के आपको बर्ली पेंटिंग के ये खास तौर पर महाराष्ट्र में मिलेगी। और महोदय मैं आपको बता दूं इसी पेंटिंग के कुछ आपको दृश्य देखने के लिए मिलेंगे। जो नई संसद है भारत की, जो पार्लियामेंट है नई वाली, वहां पर बर्ली के आपको कुछ साक्ष्य देखने के लिए मिलेंगे और ये चर्चाओं में बहुत रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 82। देखिए, भारत में जैविक कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP को वर्ष 2001 में चालू किया गया था। दूसरा है, उत्पादन प्रमाणीकरण सहभागी गारंटी प्रणाली मतलब कि PGS कार्यक्रम वर्ष 2011 में चालू किया गया। तीसरा है, भारत में मध्य प्रदेश जैविक कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य है जहां निरंतर उत्पादन वृद्धि दर्ज की गई है। तो जैविक खेती की बात की जा रही है। पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या है। देखिए, आइए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, क्योंकि जैसा कि आपसे पूछा गया है जैविक खेती के बारे में, ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो MP है मध्य प्रदेश है, ये इसमें अग्रणी राज्यों में से एक है। यही गलत है। भारत का एकमात्र ऐसा पूर्ण रूप से राज्य है जिसको बोलते हैं सिक्किम। ये जो सिक्किम है महोदय, ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती पर आधारित है। विश्व का है ये, केवल भारत का ही नहीं। तो ये लगातार वृद्धि कर रहा है, ना कि मध्य प्रदेश। तो ठीक है, यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 83। देखिए क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2023 में भारत में भूजल इकाइयों की स्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सर्वे आया था कि नहीं, भूजल सर्वे आपने पढ़ा था कि नहीं, जिसमें पौंड की, पोखर की, जिसमें लेक की, रिवर की, ये बातें की गई थी। ठीक है, आइए 3 स्टेटमेंट है। पहला, वर्ष 2023 में कुल मूल्यांकित भूजल इकाइयों में से 1/4 क्रिटिकल अवस्था में है। दूसरा, लगभग 9% भूजल इकाइयां अति दोहित हैं। और तीसरा, वर्ष 2023 में भारत ने भूजल पर अपनी निर्भरता को कम किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। 83 का राइट आंसर क्या है। देखिए, यहाँ पर आप देखोगे इसका राइट आंसर, देखिए जो पहला स्टेटमेंट है बच्चे, यही आपका गलत है। क्यों गलत है, देखिए ये कह रहे हैं कि 2023 में कुल मूल्यांकित भूजल इकाइयों का 1/4 क्रिटिकल अवस्था में। ये 1/4 नहीं है, ठीक है, 1/4 नहीं है, ये 1/3 है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो 1/4 नहीं है, तो यहाँ पर पहला गलत है। अब जब पहला गलत हो जाएगा तो आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 1 है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 और 3, दूसरा और तीसरा आपका सही है। सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछूं कि जो वाटर के पॉन्ड्स जो पाए गए हैं, पॉन्ड्स कहते हैं ना इसको, जो तालाब हैं, वो किस स्टेट में है बताइएगा सबसे ज़्यादा, कमेंट्स करके बताइएगा। 84 नंबर है, लघु सिंचाई योजनाओं को भूजल या फिर सतही जल श्रेणी में उनकी संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र है। ठीक है, अब कितना है ये आपसे पूछा ना, लघु सिंचाई, ये प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना है उसको लेकर के क्वेश्चन है, बस उसमें से प्रधानमंत्री हटा दिए हैं और ये पूछ लिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 0 से 100 हेक्टेयर तक, बी 0 से 2000 हेक्टेयर तक, सी 2000 से 5000 हेक्टेयर तक और डी 5000 से 10,000 हेक्टेयर तक। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो लघु सिंचाई योजना और भूजल सतही जल श्रेणी के अंतर्गत उनकी संरचना को जो परिभाषित करता है और कृषि योग्य जो कमांड की बात करता है वो 0 से 2000 हेक्टेयर की बात करता है, मतलब कि बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 85।
85 है आपका खुल्लम नृत्य। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरी तरफ से इसको समझिएगा, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार आजकल जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछने के चांसेस हो रहे हैं। जैसे ये खुल्लम नृत्य है, लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो नॉर्थ ईस्ट में आपने नाम ही नहीं सुना होगा। तो ऐसा ही ये एक और कहीं ना कहीं चर्चाओं का बिंदु है जिस पे आपसे क्वेश्चन क्या है पूछ लिया गया है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है खुल्लम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति से संबंधित है। ठीक है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम की मिजो जनजाति, बी मेघालय की गारो जनजाति, सी मिजो की कुकी जनजाति और डी नागालैंड की आगमी जनजाति। अब वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं 85 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मिजोरम की जो मिजो ट्राइब है उसका एक नृत्य है जिसको बोलते हैं खुल्लम। ठीक है, तो खुल्लम को थोड़ा सा याद में रख के करना है कि खुल्लम क्या है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 86। ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। हिमालयन और उम्मीद, याद रखना, हिमायत और उम्मीद योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भारत में अल्पसंख्यकों के विकास एवं संवर्धन से, बी युवाओं के मानसिक विकास एवं स्वास्थ्य से, सी उत्तर पूर्व में जनजातीय विकास एवं पुनरुत्थान से और डी जम्मू और कश्मीर के सर्विंगण विकास एवं आजीविका से। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं 86 का राइट आंसर क्या है। देखिए बच्चे, जो आपका हिमायत और उम्मीद जो स्कीम है, ये जो योजना चलाई गई है, इसका उद्देश्य है सर्वांगीण विकास आजीविकाओं को लेकर के, जो नॉर्थ का रीजन है जम्मू कश्मीर का, उसको लेकर के ये स्टार्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिमायत और उम्मीद, तो हिमायत मतलब कि हिमालय, ऐसे करके याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है भारतीय रेलवे से संबंधित मुख्य समितियां और उनकी सिफारिशों से आप देखोगे संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। आइए देख लेते हैं क्या क्या समिति बनाई गई हैं और सिफारिशें क्या क्या रखी गई हैं। किससे है, रेलवे से संबंधित। अब रेलवे से क्योंकि यूपीएससी रेलवे का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, और जो विद्यार्थी आप देखोगे, जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी में आईएएस की पोस्ट और आरएस की आईआरएस, ठीक है, आईपीएस नहीं मिल पाता है, तो उनको आप देखोगे रेलवे विभाग की तरफ वो चले जाते हैं, वहाँ पर उनको सेलेक्टेड कर देता है, अच्छी पोस्ट पे भेजता है। अब यहाँ पर समिति है और सिफारिशें, जैसे पहला है काको दकर समिति 2012 सावधिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण से। ठीक है, दूसरा है राकेश मोहन समिति 2010 जनरली एक्सपेक्टेड आउटिंग प्रिंसिपल, मतलब कि जीएपीपी से। तीसरा है विवेक देवराव समिति 2014 भारतीय रेल अवसंरचना प्राधिकरण से। और चौथा है विनोद राय समिति 2015 रेलवे दुर्घटना जांच बोर्ड से। अब आपसे पूछा क्या है, ये पूछ रहे हैं आपसे बच्चे 87 में कि उपयुक्त में से गलत आपको बताना है। क्या है, गलत युग्मों को सुनिए। कौन से हैं, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और 4 और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, बड़ा रोचक तथ्य ये है कि गलत पूछा है आपसे। ठीक है, और इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। तो इसलिए आपसे पूछा है गलत। अब गलत इसमें नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है 88। अप्रैल 2023 में बदले गए आईटी नियम अब ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, मतलब कि ORMG से संबंधित विनियमों को शामिल करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन पर किसका अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए केवल केंद्र सरकार का, बी केवल राज्य सरकार का, सी केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों का और डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए गेमों से रिलेटेड, क्योंकि लगातार आपने देखो मोदी जी ने भी कई बार ऐसे पबजी को लेकर के कई बार ऐसी चीज़ें, क्योंकि लगातार ये क्राइसिस बढ़ता चला गया भारत में और पबजी बैन हुई, और लगभग चाइना के 100+ ऐसे ऐप्स थे वो बैन हुए, जिसमें टिकटॉक भी था, पबजी थी, ये दो मेरे को रिकॉल कर रहा है। तो अब ये किसको लेकर के था, इस पर जो विनियमन करेगा, इसको रेगुलेशन जो करने का प्रयास करेगा, वो दोनों करेंगे, मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों अपने स्तर पर करने का प्रयास करेंगे, मतलब कि सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब पबजी आपको नहीं मिलेगा, अब फायर सायर पता नहीं कौन कौन से
भाई गेम है, मैं तो उनमें इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, बट मेरे को टाइम भी नहीं मिलता है इन सब चीज़ का। तो मैंने तो कभी ये पबजी भी नहीं और ये सारी चीज़ें मैंने आज तक नहीं खेली हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। भारत एवं यूएसए के संबंध समझौता, मतलब कि भारत और यूएसए के बीच में जो समझौता हुआ, अब उसको लेकर के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जैसे जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, मतलब कि GSOMIA 2002। दूसरा है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA 2009। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट COMCASA 2018। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, मतलब कि BECA 2020। पूछा क्या आपसे, उपयुक्त युग्म में से सुमेलित, ठीक है, या युग्मों का चयन कीजिए जो सुमेलित है, सही, मतलब कि अब यहाँ पर एक गलती की है, इन्होंने नहीं पूछा है कि सही, इन्होंने नहीं पूछा है कि गलत। अब मैं आपसे पूछता हूँ सही, ये है सही बताना आपको कि युग्मों में से सुमेलित हैं, कौन से सुमेलित हैं, मतलब कि सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, सही आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सही, तो आप देखोगे जो दूसरा स्टेटमेंट है, जो दूसरा है वो मैच नहीं खाता है, मतलब कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है ये 2009 नहीं है। जहाँ पर आपका 2 है उसको गलत कर देंगे, तो 2 जहाँ जहाँ है वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं स्टूडेंट्स, तो ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा और आपका बी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 1, 3 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा लेट मुझे भी हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, मतलब कि IIAC घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों हेतु सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा है मध्यस्थता अधिनियम 2023 न्यायालयों को विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यस ये सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। ये इंटरनेशनल जो कोर्ट है, जो जस्ट आपका इंटरनेशनल जो कोर्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए पहला स्टेटमेंट भी इसमें सही है, दूसरा भी सही है। इसे पूछा सही, तो दोनों बातें जब सही है तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार मुद्दों को इंटरनेशनल कोर्ट में ही आप देखोगे खदेड़ा जाता है, खींचा जाता है, ठीक है, जो कि आपके इंटरनेशनल के स्तर के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91, सक्षम भारत प्रोजेक्ट उद्भव। देखो सक्षम भारत और प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में चर्चाओं में था, यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना में प्राचीन युद्ध रणनीति पर शोध एवं क्रियान्वयन से, बी जम्मू और कश्मीर में पलायन की समस्या का समाधान करने से, और सी बाल श्रम शून्य करने से, और डी मणिपुर में चल रही अशांति कम करने से। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं, राइट आंसर क्या है। देखिए प्रोजेक्ट उद्भव और उसके साथ साथ सक्षम भारत, तो ये भारतीय सेना में प्राचीन युद्ध रणनीति पर शोध और क्रियान्वयन से, मतलब कि जो प्राचीन समय में युद्ध हुआ करती थी तो उनकी रणनीति क्या हुआ करती थी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसर्च करके उसका ये कई ऐसे सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे, उसको कैसे आज उसको यूटिलाइज किया जा सके, उसको कैसे आप देखोगे काम में लाया जा सके। हाल ही में चर्चाओं में रहे लो वीटो कॉरिडोर, लूजो कॉरिडोर एवं मिडल कॉरिडोर। अब ये देखो लो वीटो कॉरिडोर, लूजोन कॉरिडोर और मिडल कॉरिडोर संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रूस चीन समझौता, बी G7 मीटिंग, सी G20 मीटिंग, और डी यूरोपियन ग्रीन डील। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। ये कॉरिडोर की बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए 92 का राइट आंसर दे बच्चे। देखिए ये जो आपका लेविटो कॉरिडोर और लूजोन कॉरिडोर और मिडल कॉरिडोर जो बनाया गया था, ये G7 मीटिंग में आप देखोगे चर्चाओं में आया था। और ये चर्चाओं में कब आया था, जब अभी हाल ही में जापान में जो समिट हुई थी, इसका जो आप देखोगे बैठक हुई थी G7 कंट्रीज़ की,
तो वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया था हिरोशिमा नागासाकी, जहाँ पर 1945 में परमाणु बम डाला गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 93, मतलब कि 93 नंबर क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि 93 नंबर क्या है। देखिए, भारतीय भूकंप जोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, कोई बच्चा कहने लगे कहाँ से, ज्योग्राफी से। अब विचार आपको करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे के रखें, सॉरी यहाँ पर कुछ क्या है बच्चे, स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला है भोपाल एवं अहमदाबाद दोनों एक ही जोन पर स्थित हैं। दूसरा है हैदराबाद एवं जयपुर जोन द्वितीय में स्थित है। और तीसरा है श्रीनगर एवं मेघालय जोन 5 में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं 93 का राइट आंसर क्या है। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आप दें, और ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर देगा जिसका मैप बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। थोड़ा भी अगर उसके दिमाग में मैप है तो वो इसका राइट आंसर क्या है, दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसमें गलत है तो सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1 सेकेंड रुकिएगा प्यारे बच्चे। हेलो, अरे भाई मैं क्वेश्चन 93 कर लिया है और मेरे अभी 6 क्वेश्चन रह गए हैं, पूरा 100 का हो जाएगा, तो मैं पहले उनको रिकॉर्ड कर दूँ। लव यू मिस यू टू, बट मैं पहले रिकॉर्ड कर लूँ, अभी करता हूँ, करूँगा भी करूँगा। ओके भाई, चलिए बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 94 क्वेश्चन क्या है। भाई मेरे बीवी मारेगी और बहुत लेट हो रहा है मेरे को स्टूडेंट्स। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। कॉस्मिक रे डिटेक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह है सुनामी चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में सक्षम है। दूसरा है यह सुनामी संबंधित चेतावनी को 24 घंटे पूर्व तक देने में सहायता कर सकता है। तीसरा है भारत में स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब कि इनकोसिस, हैदराबाद स्थित पद्धति का सुचारू रूप से परिचालन कर चुका है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। याद रखना यहाँ पर वही है, पेयर वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। देखिए बच्चे इसमें आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सुनामी केंद्र संयंत्र, ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपका केवल 2, मतलब कि 2 इसमें आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 24 घंटे पूर्व तक से सहायता कर सकता है बिल्कुल, लेकिन इसमें जो आपका पहला वाला है ये गलत है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है, मतलब कि 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर। ये कह रहे हैं आकाशीय बिजली, आपने देखो ना जो आकाश में बिजली तड़तड़ाती है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह बादल एवं स्थल के मध्य या फिर बादलों के भीतर बहुत कम अवधि में उच्च वोल्टेज के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नंबर 2, बादल और जमीन के बीच आकाशीय बिजली का उत्पन्न होना 2 पर बादलों के बीच बिजली उत्पन्न होने की तुलना में कम घातक होता है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। 95 का राइट आंसर बच्चे बताइएगा। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, इसकी डेफिनेशन एकदम करेक्ट है, परंतु दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाशीय बिजली आपने देखा ही होगा, इसमें समझाने वाली कोई विषय नहीं है। ये तब होती है जब बादल से बादल टकराता है, उनमें जब एक तरीके से आप देखोगे वो टक्करते हैं, जब उसमें घर्षण होता है, ठीक है, बादलों का बादलों से, तब जाकर के वहाँ पर बिजली चमकती है। और ये कब होगा? बरसात के दिनों में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 96, G7 समूह, मतलब कि जी सदस्य देशों के बारे में। जो टेस्ट नंबर पहला था उसमें भी मैंने आपसे पूछा था, इसका पार्ट नंबर जो 1 था, ये सेकंड है, मतलब कि लास्ट है। G70 समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो तीसरा क्वेश्चन है ये G7,
ठीक है। पहला है चीन एवं इटली। देखो चीन एवं इटली जी समूह के सदस्य हैं। दूसरा है वर्ष 2024 में G7 समूह का शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया। और तीसरा है रूस की वर्ष 2014 में G7 समूह से सदस्यता रद्द कर दी गई थी। पहले ये G8 हो गया था परंतु रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये पूछा आपसे सही बताना है, तो देखिए सही इसमें क्या है, अब पूछ लेते हैं क्या पूछ रहा है। उपयुक्त में से कौन सा ये शेष सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 96 का। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, इटली इसका सदस्य नहीं है। बताइएगा G7 में कौन कौन से देश हैं? 7 हैं। 2013 में आप देखोगे ये G8 हो गए थे, ठीक है। और 2014 में आगे चल के जो आपका रूस है, मतलब कि रसिया है, वो इससे क्या कर दिया था, बाहर कर दिया गया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। G7 जरूर बताइएगा बच्चे कौन कौन से कंट्री हैं, ठीक है। कनाडा, अमेरिका, यूके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 97 नंबर। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला, यह नेशनल सेंटर फॉर अटलांटिक एंड ओशन रिसर्च के तहत एक वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम है। दूसरा, यह कार्यक्रम के तहत दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एवं भारती 3 प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, जिनमें मैत्री नवीनतम है। मैत्री सेकंड भी अभी बनाया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। और मैत्री, गंगोत्री इनको लेकर के यूपीपीसीएस ने, ध्यान रखना 2021 में ये प्रीलिम्स में पूछा है, ठीक है, यूपीपीसीएस ने। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर जो 97 है इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है बच्चे, सही है, ठीक है। कौन सा है? पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। ये दो आपका मैत्री है, ये अभी नहीं है, सेकंड इसमें जाएगा जो चर्चाओं में रहेगा। और दक्षिण गंगोत्री कार्यरत है, ठीक है। भारती भी इस समय सक्षम नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सही, तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 98 नंबर। देखिए, भारत में वन संरक्षण एवं प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन या फिर वनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। नंबर 2, नगर वन योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक शहरी क्षेत्रों एवं गैर शहरी क्षेत्रों में नगर वाटिका बनाना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। ये वन संरक्षण जो आप देखोगे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट जो सर्वे आता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब वही स्टूडेंट्स बताएगा जिसने उस रिपोर्ट को अच्छे से कवर किया होगा। चलिए तो देखो यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 नहीं है, पहली बात तो बच्चे, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1986 है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। हाँ, यहाँ पर वन या वनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इनको परिभाषित किया गया, नहीं, यहाँ पर परिभाषित कोई स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, ठीक है, सॉरी। तो इसमें जो है पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी केवल 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। थोड़े बड़े क्वेश्चन बना दिए हैं इन्होंने, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं बनाने चाहिए थे, ऐसे मोटे ताजी बच्चे को इतना टाइम लगेगा पढ़ते हुए, पूछो मत ना। हाल ही में चर्चाओं में रहे जन स्वास्थ्य अभियान, मतलब कि जन स्वास्थ्य अभियान एवं स्वास्थ्य सेवा अधिकार, राइट टू हेल्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा लग रहा है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, उससे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। पहला है, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके घरेलू जीडीपी में न्यूनतम 3.5% तक स्तर तक पहुंचाना है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य संघ एवं राज्य स्तर पर उचित कानून बनाकर के स्वास्थ्य सेवा के अधिकार को न्यायोचित बनाना है। पूछा क्या है आपसे? उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर आपका 99, मतलब कि 99। देखिए बच्चे,
यहाँ पर दोनों बातें आपकी क्या है, सही हैं। पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा, जो कि जन स्वास्थ्य अभियान और उसके साथ साथ राइट टू हेल्थ से संबंधित ये चीज़ें रखी गई हैं। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आइए जानते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री से। बेल्लोर विद्रोह जो कि 1806 से 7 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया पहला विद्रोह था। दूसरा, यह अल्पकालिक था और केवल एक ही दिन तक चला। तीसरा, बेल्लोर का किला 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स वीडियो को बताएं, जो 100वें नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आवश्यक रूप से इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा महोदय, ठीक है, आपको ऊपर ही दिखेगा इसका राइट आंसर क्या है। और इन सब के अलावा प्यारे बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, जो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा वो करंट अफेयर से नहीं होगा। वो जो टेस्ट होगा आपका जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसका टेस्ट हम लेंगे, टेस्ट नंबर जो 4था होगा, ठीक है। तो कल जो आपकी क्लासेस होगी वो जो टेस्ट आपको होगा वो इससे होगा। तो आपका जो टेस्ट सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड होगा। आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए मन ला के पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय।